हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमारे पास डाटा गिवन है। कॉलम 1 में एबीसीडी है, कॉलम 2 में पीक्यूआरएस में है, और एबीसीडी के साथ पीक्यूआरएस मैच करके जो सीक्वेंस हमको मिलेगा वो ऑप्शन में गिवन 1 2 3 4 से हमको निकालना है। तो कॉलम 1 में क्या क्या है देखिए, ए में है टेम्पोररी हार्डनेस, बी में परमानेंट हार्डनेस, सी में हेवी वाटर, डी में न्यूट्रल मॉडरेटर। पी में कॉलम 2 के पी में आपका है सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्यू में बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, आर में D2O एंड एस में कैन बी रिमूव बाय क्विक लाइम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वाटर। तो अभी देखिए सबसे पहले हमारे पास ए में क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस ये हो गया। दिस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दैट इज CaHCO3 whole twice and MgHCO3 whole twice। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्विक लाइम से रिमूव किया जा सकता है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय क्विक लाइम, जो कि आपका है CO। सो CO वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है आपका CaOH होल ट्वाइस, जिसके साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसके लिए टेम्पोररी हार्डनेस है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 2CaCO3 प्लस 2 वाटर। और ये CaCO3 जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये जो वाटर आपको मिलेगा ये होगा सॉफ्ट वाटर। तो जो पहला पॉइंट है दैट टेम्पोररी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये क्यू में है, और कैन बी रिमूव्ड बाय क्विक लाइम ये एस में है। तो ए के साथ आपका क्या मैच किया, ए के साथ आपका मैच किया क्यू और एस। अभी बी में चलते हैं। बी में है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ये होता है ड्यू टू जो कॉलम 2 के पी में है सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये आपका पी में है। तो बी के साथ क्या मैच करेगा, बी के साथ आपका मैच करेगा पी। फिर सी में हमारे पास है हेवी वाटर, जो कि होगा D2O, जो कि कॉलम 2 के आर में है। तो सी के साथ आर मैच करेगा। और डी में हमारा है न्यूट्रॉन मॉडरेटर, जो कि D2O ही है, ये भी कॉलम 2 के आर में है। अभी देखिए एक चीज, हमको यहाँ पे हेवी वाटर D2O है ये आपको पता है, लेकिन D2O न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह हम क्यों यूज करते हैं, तो मॉडरेटर का जो काम होता है वो जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है उसमें न्यूट्रॉन जो है उसको स्लो डाउन करता है, ताकि जो रिएक्शन है उसका एफिशिएंसी बढ़ सके। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो वाटर होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो D2O जो है वो हेवी वाटर जो है वो क्या करता है, वो नॉर्मल वाटर यानी कि H2O से न्यूट्रॉन जो है उसको कम क्या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसके लिए ये दो रीजन के लिए D2O जो है वो न्यूट्रॉन मॉडरेट की तरह यूज होता है इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। तो डी के लिए आपका न्यूट्रॉन मॉडरेटर होगा D2O, जो कि आर। तो अगर हम समराइज करेंगे तो ए के साथ हमारा क्या मैच किया, क्यू और एस, बी के साथ पी, सी के साथ आर, और डी के साथ आर। और ये जो सीक्वेंस है ये हमारे ऑप्शन 1 में गिवन है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।